नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। ईरान इजराइल युद्ध को 20 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन इस बीच खबर यह है कि अचानक चांदी क्रैश हो गई, सोने में भी बड़ी गिरावट आई है। क्या सवाल कुछ बड़ा होने वाला है? चलिए आपको बताते हैं पूरी खबर इस वीडियो में। वैश्विक तनाव की वजह से पहले लोग सोने चांदी में निवेश कर रहे थे, लेकिन अब अचानक चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। सोना भी 4500 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया है। वहीं शेयर मार्केट में भारी गिरावट के बीच गुरुवार को सोने चांदी की कीमतें भी धराशायी हो गई हैं। एमसीएक्स पर चांदी की कीमतों में 5% से ज्यादा की गिरावट देखी जा रही है। सोना भी करीब 2.5% तक फिसल गया है। गुरुवार दोपहर 12:30 बजे अचानक चांदी की कीमतें टूटने लगी और देखते ही देखते 12,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई, जबकि सोने के भाव में करीब 4500 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। फिलहाल चांदी की कीमत एमसीएक्स पर 2,35,000 प्रति किलो के आसपास बनी हुई है, जबकि सोना ट्रेड के दौरान 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से भी नीचे फिसल गया है। दरअसल मिडिल ईस्ट का संकट गहराता जा रहा है। पहले ईरान के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमेरिका ने हमला किया, अब बदले में ईरान ने भी कतर से बड़े ऑयल रिफाइनरी प्लांट पर हमला कर दिया है। न सिर्फ कतर, कुवैत, यूएई और सऊदी पर भी जो एनर्जी सेंटर्स हैं उन पर लगातार हमले जा रही हैं। इनफैक्ट जब मैं आपको ये खबरें दे रही हूँ तब भी ऐसे कई तेल रिफाइनरी हैं जिनको टारगेट ईरान ने किया हुआ है खाड़ी देशों में, जहाँ पर प्रोडक्शन पूरी तरह से कहीं ठप है तो कहीं अभी भी आग वहाँ से धधक रही है, जिससे भारी नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बीच कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल की कीमत बढ़कर $115 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी है। ऑयल इंफ्रा पर पहले से युद्ध से भयावह रूप ले लिया था, क्योंकि जिस तरह से एक दूसरे को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के लिए तेल इंफ्रा पर हमला करा जा रहा है, इससे लगता है कि युद्ध आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है और ग्लोबल इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा सेटबैक होने वाला है, बड़ा असर पड़ने वाला है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो कमोडिटीज़ हैं, चाहे वो शेयर मार्केट हो या फिर सोने चांदी हो, इसमें भी एक बड़ी गिरावट दर्ज करने को मिल रही है। चांदी की अगर हम बात करते हैं तो आपको इसकी गिरावट के पीछे के कारण बताते हैं। चांदी में बड़ी गिरावट के पीछे को अगर समझें तो फिर कई कारण आपको दिखेंगे, लेकिन मुख्य तौर पर अमेरिका का एक फैसला है। बुधवार को अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों को स्थिर रखने का फैसला लिया। फेडरल रिजर्व ने संकेत दिए कि इस साल अब ब्याज दरों में कटौती की संभावना सीमित है। फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल ने कहा कि ग्लोबल तनाव के चलते आर्थिक स्थिति काफी खराब हो चुकी है। इस फैसले के बाद ग्लोबल मार्केट में सोने चांदी की जमकर पिटाई हुई है। बता दें कि पिछले करीब 2 साल से सोने चांदी की कीमतों में एक तरफा यहाँ रैली देखी गई थी और 29 जनवरी 2026 को चांदी की कीमत रिकॉर्ड 4,20,000 रुपये प्रति किलो पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। 2 फरवरी 2026 को चांदी की कीमत गिरकर 2.25 लाख रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। इसके पीछे मुनाफा वसूली कारण था। और वहीं अगर हम युद्ध के बीच सोने चांदी में भी बिकवाली हावी की बात कर रहे हैं, लेकिन अब एक बार फिर चांदी इसी कीमत के आसपास पहुंच गई है। चांदी अब 29 जनवरी की हाई से करीब 1,85,000 रुपये प्रति किलो सस्ती हो चुकी है। फिलहाल चांदी 2,35,000 किलो के आसपास कारोबार कर रही है। बता दें कि अक्सर ये देखा गया है कि ग्लोबल टेंशन के दौरान, खासकर जब युद्ध चल रहा हो, तो निवेशक ऐसे माहौल में सोने चांदी को सुरक्षित निवेश मानते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी उल्टी देखने को मिल रही है। सोने चांदी पर दबाव गहराता जा रहा है। इसके पीछे की वजह है कि ये युद्ध है, इसे आपको समझना होगा। गल्फ कंट्रीज में हो रहा है, मिडिल ईस्ट में हो रहा है, जहाँ पर सोने चांदी अच्छी खासी स्थिति में रहते हैं। इनका आयात होता है, कई देश यहाँ से आयात करते हैं और इसीलिए वहाँ पर अब डिमांड कम हो रही है। डिमांड सोने चांदी की कम होने की वजह से सोने चांदी के जो भाव हैं वो लगातार गिर रहे हैं। और अपने दर्शकों को बता दें कि 4 दिन के अंदर ही 50,000 सोना सस्ता हो चुका है। ऐसे में जो एक्सपर्ट हैं वो ये भी मानते हैं कि सोने चांदी के भाव अभी भी आने वाले दिनों में और भी गिरेंगे, यानी कि आपके लिए बहुत अच्छा टाइम है सोने चांदी में इन्वेस्ट करने का, सोने चांदी को खरीदने का। आप इस खबर को किस तरीके से देखते हैं? अपनी राय कमेंट के जरिए ज़रूर दीजिए। नमस्कार।